दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने फ्राइडे को बिल्कुल एक नया इतिहास रचा है। आप देख ही सकते हो कि कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट ग्रुप में शामिल हो चुकी है और जो एक पैनी स्टॉक हुआ करता था वो कंपनी बहुत मजबूत हो चुकी है। इसके बीच में कंपनी ने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, काफ़ी समय तक कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। 2015 का दौर भी देखा और 2008 का दौर भी कंपनी ने देखा, जब बहुत सारी इनके ऊपर मुसीबत आई। हर समय किसी न किसी ने इसकी हेल्प की है। 2015 में दिलीप संघवी सन फार्मा के प्रमोटर ने इसको हेल्प की, उन्होंने इसमें स्टेक ली। 2020 में सरकार ने हेल्प की। फाइनली कंपनी उस कगार पे है जहां से वो एक नई शुरुआत और कर सकती है और भी इन्होंने नई कंपनियों का अधिग्रहण भी शुरू कर दिया है। ये साबित करता है कि सुजलॉन बहुत मजबूत हो चुकी है। ऐसे में क्या वो अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है जो 2008 के पहले थी? संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे कुछ डील हुई है, उन डील को भी डिस्कस करेंगे। साथ में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे को BSE 76.5 पर क्लोजिंग थी, 5% के अपर सर्किट के साथ, और NSE में भी अपर सर्किट लगा। इसके बीच में वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी जम के खरीदारी बिकवाली भी हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये स्टॉक लगातार मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 5 सालों में जिसने निवेश किया है उसको 1639% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, क्योंकि स्टॉक आपको पता होगा 1 रुपये तक आ गया था 2019-20 में। 3 ईयर के हिसाब से इसने 1050% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी पिछले 3 सालों में भी जिसने निवेश किया होगा उसको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिला है। आपको ये पता ही होगा कि 8-10 रुपये के आसपास स्टॉक काफ़ी समय तक रहा। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 292% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी 300% के आसपास का रिटर्न दिया है। आपका निवेश 3-4 गुना हुआ है। पिछले 3 महीनों में ही स्टॉक 93% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा है। यानी पिछले 3 महीनों में भी जिसने निवेश किया होगा उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगभग डबल होता हुआ दिखाई देगा। और पिछले 1 महीने में 38% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी लगातार स्टॉक दौड़ रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुका है और फाइनली 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसने हासिल कर लिया है। तो यहाँ पे 76 की प्राइस से देख सकते हो कि 1.04 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है। लोगों को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। जब इसकी प्राइस 7-8 रुपये के आसपास थी उस समय भी मैंने कहा था कि ये स्टॉक आने में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और 100 तक भी जाता हुआ दिखाई दे। तब लोग मजाक लगते थे इस बात को, उनको लगता था कि जब ये इसकी प्राइस इतनी बढ़ेगी तो उसका मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो चुका है क्योंकि कंपनी के अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि आने वाले समय और भी नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस तो देख लो कि चाहे इंडियन के हो या फिर ग्लोबल मार्केट से हो, सारे के सारे जो मार्केट एक्सपर्ट है, जो ब्रोकरेज हाउस है, वो बुलिश बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जो पहले इस स्टॉक को अवॉइड करने के लिए कहते थे, अगर आप उनके स्टेटमेंट देखेंगे 2 साल पहले के तो कहते थे ये कचरा स्टॉक है, इससे बाहर निकल जाए, इससे आप दूर ही रहे। लेकिन अब वो सारे के सारे 80 तक के टारगेट देने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए आनंद राठी के जिगर एस पटेल की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी। उनका कहना है कि चार्ट पैटर्न में स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ से जो सिग्नल है वो आगे तरफ लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको खरीदारी इस लेवल पे भी कर दी चाहिए। उनके हिसाब से 80 का टारगेट देखने को मिल सकता है और यहाँ पे उनके हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 61 के आसपास। तो 61 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे, 80 का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। और सिर्फ यहाँ पे देखिए आनंद राठी की ही बात नहीं है, आपको बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस 70-80 के टारगेट दिखा देंगे, जिसमें मॉर्गन स्टैनली शामिल है। इसके अलावा देखें तो यस सिक्योरिटीज़ के यहाँ पे लक्ष्मीकांत शुक्ला है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस, सभी के टारगेट निकल के आ रहे और काफ़ी शानदार टारगेट निकल के आ रहे। यानी एक तरह से देखें तो काफ़ी बड़ी जीत हासिल हुई है सुजलॉन को इस समय और इसके पीछे देख सकते हो कि कंपनी की मेहनत है जो इस समय उसको फल मिल रहा है। यहाँ पे सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि विंड एनर्जी एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो गिरीश तांती है, जो तुलसी तांती जी के भाई है और सुजलॉन के वाइस चेयरमैन है, जिससे आप ये समझ सकते हो कि पूरा कंट्रोल है विंड एनर्जी सेक्टर पे और जो पॉलिसियाँ लाने के लिए भी अपने हिसाब से कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। सरकार को कुछ और अपनी तरफ से राय दे सकते हैं जिससे कुछ अच्छी फेवरेबल पॉलिसी लाई जाए।
सुजलॉन को बेनिफिट हो सकता है आने वाले समय इसका डेफिनेटली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है इस समय एनुअली 2.8 गीगावाट है, लेकिन जो सरकार ने गोल सेट किया 2030 तक के लिए, उसके लिए पर एनुअल 9.3 गीगावाट तक पहुंचना होगा। यानी अभी भी बहुत पीछे इंस्टॉल कैपेसिटी जो इस समय है वो इनफ नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को इसके लिए और कुछ योजना लानी होगी। तो देख दो कि एम्बर की तरफ से जो रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई है उसमें अभी विंड एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है काफ़ी कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए एम्बर थिंक टैंक की तरफ से जो कहा गया है कि 2030 तक इंडिया 509 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना चाहता है और इसमें 110 गीगावाट का जो विंड एनर्जी का योगदान होगा। लेकिन करंट लेवल पे अगर आप देखें तो जो हर साल के हिसाब से 2.8 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड हो रही है, तो उस हिसाब से 110 गीगावाट तक पहुंचना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। इसके लिए पर एनुअल करीब 9.3 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड करना होगा 2024 से लेकर 2030 तक, तभी उस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, यानी 110 गीगावाट तक पहुंचा जा सकता है। तो सरकार के लिए इसके लिए कुछ और योजनाएं लानी होगी, कुछ इंसेंटिव प्रदान करना होगा और साथ में कुछ टेंडर जारी करने होंगे। यानी आने वाले समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस एम्बर रिपोर्ट में जो कहा गया है कि गवर्नमेंट भी अभी भी देखे तो ऑन शोर विंड के लिए स्पेशल इतना कोई खास फोकस नहीं रख रही है, ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से अभी भी जो है इस सेक्टर में लोग ज़्यादा निवेश के लिए प्रेरित नहीं हो रहे जितना सोलर के लिए हो रहे। तो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार को कुछ और स्पेशली अटेंशन देना होगा इस सेक्टर को। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल इसमें आने वाले समय सरकार की तरफ से कुछ और नए अनाउंसमेंट हो सकते हैं। वैसे 1 गीगावाट के टेंडर ऑलरेडी सरकार ने अनाउंस किए तमिलनाडु और गुजरात के लिए, जहां भी 500 मेगावाट के एक स्टेट के अंदर होंगे। तो ऐसे ही और टेंडर जारी किए जा सकते हैं, जिससे आने वाले समय सुजलॉन इसके लिए कमर कस चुका है, इसका फ़ायदा सुजलॉन को डेफिनेटली होगा। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 75.18 की प्राइस से 16,18,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर देख लो कि 1:11 पर 75.15 की प्राइस से 22,84,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 1:25 पर 75.64 की प्राइस से 17,96,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 2:04 पर 76.56 की प्राइस से 85,37,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और फिर उसी समय 2:04 पर 76.30 की प्राइस से 18,46,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और यानी लगभग 1 करोड़ के आसपास की शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 2:04 पर 76.50 की प्राइस से 18,42,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई है। उसके बाद उसी समय 2:04 पर 76.33 की प्राइस से 49,62,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई, यानी किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया। और फिर 2:10 पर 76.53 की प्राइस से 17,42,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:50 पर 76.31 की प्राइस से 20,71,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसी समय 2:50 पर 76.40 की प्राइस से 68,82,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:08 पर 76.42 की प्राइस से 28,38,000 शेयरों की बिकवाली हुई। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग भी साथ में हो रही है। जिन जो बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से खरीदारी की है वो प्रॉफिट बुक करें। ऐसे में आने वाले समय भारी गिरावट की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे में सुजलॉन काफ़ी बेहतर हो चुका है, आने वाले समय और शानदार प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है कि वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पूरे शेयर में बेचे तो कम से कम आधी प्रॉफिट बुकिंग तो वो कर ही सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।